खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, जहां सबसे पहले बहराइच का आपको अपडेट दे देते हैं। बहराइच में बवाल के बाद अब वहां पर शांति बनी हुई है। हालांकि तनाव बना हुआ है इलाके में, भारी पुलिस की तैनाती इस समय भी हो रखी है। रात में यहां पर पुलिस ने लगातार गश्त भी दी है। आपको जानकारी दे देते हैं कि बहराइच में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। मेरठ से 6ठी बटालियन RRF बहराइच पहुंची है। कल तक के लिए इंटरनेट पर रोक भी लगा दी गई है। विसर्जन के समय यहां पर जो हिंसा हुई थी, इसके बाद हत्या के मामले में अब 40 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जबकि तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच आपको बताते हैं कि बहराइच में न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जिस जगह पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को विवाद हुआ था। जिस मकान पर झंडा फहराने के बाद गोली मारकर हत्या की गई, वहां आज क्या हालात हैं? न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं बहराइच के उसी महसी इलाके के उस महाराजगंज इलाके में खड़ा हूं, जहां पर मुख्य घटना स्थल है। आप देख सकते हैं कि यहां पर हुए बवाल के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चाहे पुलिस हो, PAC हो या RF के जो जवान हों, वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जिसके चलते पूरे बहराइच में इस वक्त तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वो मुख्य घटना स्थल है, जहां बीते रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था वो जब गुजर रहा था, तो इसी मस्जिद के सामने दोनों पक्षों में पहले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने के लिए कहा सुनी हुई और देखते ही देखते आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर तमाम दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद आप ये जो घर देख रहे हैं, ये जो प्रतिष्ठान देख रहे हैं, दुकान और मकान देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये भगवा झंडा आपको बीच में नजर आ रहा है, इसी को वो राम गोपाल नाम का जो युवक था वो लहराता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो खींचकर इसके अंदर ले गए और यहीं पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जब इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जाता है, दावा किया जाता है कि पुलिस उस वक्त जब रामगोपाल इस घर में फंसा तो यहां पर अन्य लोगों को आने से, घुसने से रोका, जिसके चलते यहां से उसे निकालने में दिक्कत हुई। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। यहीं पर रामगोपाल पहुंचा था और हम आपको ऊपर ले चलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये वही जीना है जहां पर रामगोपाल पहुंचा हुआ था, जहां पर उसकी हत्या की गई। आप देख सकते हैं कि लगातार जो कांच की बॉटल्स हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर तबाही के निशान और हमले के निशान आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसी छत पर रामगोपाल चढ़ा था। ये वही घर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फायर किया गया था। जो युवक दिख रहे थे उनके हाथ में बंदूक थी, पत्थर थे, और आप तमाम यहाँ पर देख रहे हैं वो ब्लड गिरा हुआ है, वो ब्लड गिरा हुआ है जहाँ पर उसकी हत्या की गई। जिसके बाद उसके साथियों ने जब उसको इस जीने के थ्रू उतारने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी उस पर पथराव किया गया। आप देख सकते हैं कि हर एक छत पर आपको जो कांच की बोतल्स हैं वो नजर आएंगी, जिनसे हमला किया गया। हर तरफ से कोशिश की गई कि उसे बचाया जाए। ये दूसरा जीना है जिस पर चढ़कर रामगोपाल इस भगवा झंडे को लहरा रहा था। आप देख सकते हैं या वही झंडा है जिसको रामगोपाल ने अपने हाथ में लिया था। लेकिन उसी दौरान पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इन छतों पर यहाँ पर बॉटल्स मौजूद थी, यानी कि हमले की पूरी तैयारी थी। आप देख सकते हैं ये वो ब्लड पड़ा हुआ है जहाँ पर उसकी गोली मारकर हत्या की गई। यहीं से आपको एक वीडियो वायरल हुआ। सामने जो घर दिखाई दे रहा है, इसी में वो युवक थे जिन्होंने फायर किया, जिसके बाद उसकी मौत हुई और ये बवाल हुआ। जिसके बाद नाराज लोगों ने न सिर्फ इस पूरे इलाके में जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, बल्कि उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे बहराइच को देखते ही देखते दंगे की आग में झोंक दिया।
तो हमारे सहयोगी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। आपको ताज़ा अपडेट भी बता देते हैं कि बहराइच में बवाल के दौरान उपद्रवियों ने जो आगजनी की, बाइक का शोरूम और अस्पताल की ओर और घर की ओर उन्होंने जो बवाल मचाया, वहां से भी आप हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हमारे सहयोगी राजीव सिंह की। इस वक्त मैं महसी इलाके के उसी महाराजगंज में खड़ा हूं जहां पर कल आक्रोशित भीड़ ने एक एक करके, चाहे दुकान हो, मकान हो या फिर अस्पताल हो, उसको आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि आगजनी के वो तमाम निशान अभी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो बाइकें हैं, ये एक शोरूम था बाइक का, हीरो का, जिसमें आग लगाई गई उपद्रवियों द्वारा। और आप देख सकते हैं कि दर्जनों जो बाइक हैं वो जलाकर राख कर दी गई। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि जहां तक आप देख सकते हैं वो अंदर शोरूम था, वहां पर भी उपद्रवी घुसे। सैकड़ों की संख्या में ये लोग थे और इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। यहाँ पर तमाम ड्रम थे, उनमें भी आग लगाने की कोशिश की गई और आगजनी की गई। आप देख सकते हैं कि ये अंदर शोरूम है जहां पर भी ये सभी उपद्रवी घुसे हुए थे और यहां पर भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसको जलाकर खाक कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां शोरूम में रखी हुई थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो दूसरा इसका हिस्सा है वहां पर भी तमाम गाड़ियां खड़ी थी, नई गाड़ियां लगी हुई थी, उनको भी जलाकर इन उपद्रवियों द्वारा खाक किया गया है। और साथ ही साथ जो अन्य चीज़ें रास्ते में आती रहीं, चाहे वो अस्पताल हो या फिर अन्य दुकानें, उनमें भी आग लगाई गई है। कुछ घरों में भी आग लगाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि ये वो दूसरा हिस्सा है इस शोरूम का, यहाँ पर भी कई बाइक्स खड़ी थी, उनको आग लगाया गया है, उनको जलाकर खाक किया गया। आप देख सकते हैं कि जो तबाही का मंजर है वो साफ नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा शोरूम था और दर्जनों जो बाइक हैं उनको जलाकर यहाँ खाक किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आक्रोशित भीड़ थी, इस शोरूम को में आग लगाने के बाद जो इसके बगल में अस्पताल स्थित है उसमें भी वहाँ पर आग लगाई गई, वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई और पूरी तरह से जो इस इलाके में तबाही का मंजर है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो अस्पताल है, हर पूरे हिस्से को तोड़ के बर्बाद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो एक्सरे मशीन है, जो यहाँ पर तमाम अन्य उपकरण थे, उनको भी इसी तरह से तोड़ा गया और आग लगाकर खाक किया गया है। आप देख सकते हैं कि तबाही का जो मंजर है वो आपको साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी घुसे थे। वो जो बीते रविवार की शाम को हिंसा हुई, उसमें जो युवक मारा गया, उसके आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आग है वो सुलग रही है, जो तखत है वो सुलग रहा है। तो इसी तरह ये महाराजगंज के इस इलाके में तबाही मचाई गई और फिर आगे चलकर कुछ गांव थे वहां पर भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते अब बहराइच में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खुद एडीजीएलओ अमिताभ यश यहाँ पर उन्होंने कमान संभाली है, जिसके बाद फिलहाल पूरे बहराइच में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हम आपको उन हिस्सों में भी ले चलेंगे जहाँ पर इन उपद्रवियों द्वारा हंगामा किया गया, बवाल किया गया, और दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर हिंसा हुई उसके बाद पूरे बहराइच में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। आज आपको बताते हैं कि बहराइच के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिलने वाले हैं। लखनऊ में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी इस साथ पीड़ित परिवार सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पीड़ित परिवार विधायक के साथ मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करेगा। स्थानीय प्रशासन के समझाने के बाद अब पीड़ित परिवार हिंसा में मारे गए उनके घर के युवक का अंतिम संस्कार कर चुका है। अब इस मामले पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन आज मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से परिजनों की। उधर बहराइच में अब हालात सामान्य है। एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती अब भी है। न्यूज़ 18 सहयोगी राजीव सिंह की रिपोर्ट देखिए।
बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच के महसी इलाके के महाराजगंज इलाके में एक युवक की हत्या कर दिए जाने से फैली हिंसा फिलहाल थमती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जिसके चलते फिलहाल इस इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस दौरान जहां खुद उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ अमिताभ यश और गृह सचिव को मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच भेजा गया है, तो वहीं दूसरी ओर 4 आईपीएस, 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी समेत 3 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएफ समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो तमाम, चाहे पुलिस हो, पीएसी हो, आरएफ हो, वो इस वक्त इस प्रभावित इलाके में गश्त करते हुए नजर आ रही है। ये वही एरिया है